जेके मीडिया की टीम इस समय जो है वो बसोली में पहुंची है और बसोली के द्रमन पंचायत में चौधरी लाल सिंह जी इस समय बातचीत में मौजूद है। ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है जो कि चौधरी साहब ने अपने टेन्योर में दी थी और जब से असेंबली डिसॉल्व हुई है तब से इस बिल्डिंग की हालत ऐसी ही है। चौधरी साहब यहाँ पे बातचीत में मौजूद हैं। चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे, ये बिल्डिंग जो है ऐसे ही वीरान पड़ी है जब से असेंबली डिसॉल्व हुई है? ये गवर्नमेंट टैक्सों वाली गवर्नमेंट है ना, इनको स्कूलों का फिक्र थोड़ी है। बच्चे पढ़े ना पढ़े, बच्चों को फैसिलिटी मिले ना मिले, लेंटर हो ना हो, स्कूल आए ना आए, मास्टर आए ना आए, ये एक करतूत है इनकी, वेरी क्लियर करतूत है। जो साहब हमने आपका सुना था कि आप पहाड़ चढ़ते हैं, लेकिन आज हम आपके साथ, हम भी जेके मीडिया की टीम भी साथ साथ चल रही है। ये शक्ति या ताकत कहाँ से इतनी आती है? आम तौर पे जब कोई बंदा, जब कोई लीडर जो है किसी उच्च कुर्सी पे पहुंचता है तो वो अपने इन लोगों को भूल जाता है, लेकिन आप इनके बीच में ही जो है नज़र आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो लोग अगर जहाँ पहुँचाते हैं, इस जगह पहुँचाते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए। ये ज़िंदगी और ये शोहरत सारी लोगों की है। अगर लोगों ने दी है तो मैं समझता हूँ कि उनको भूलना कमीनापन है, घटियापन है। तो ये ताकत नहीं है, ये लोगों की सपोर्ट है, उनका हौसला है, जिनकी वजह से हम चलते हैं, घूमते हैं। जो सब आम तौर पे हम देखते हैं कि आप हमेशा जम्मू की आवाज़ बन के सामने आते हैं, जम्मू की आवाज़ बन के हमेशा कोई भी नया कानून जो लोगों के लिए गलत हो उसके लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं। लेकिन कभी दुख होता है जो सब, एक बारी आपने एमपी इलेक्शन में भी खड़े हुए, जिन लोगों के लिए आप आवाज़ बनते हैं और आज भी आप अपने लोगों के बीच में आते हैं, दुख होता है अंदर से कि लोग आपका साथ नहीं देते हैं जब वो समय आता है? नहीं, बहुत साथ दिया लोगों ने। मैं 4 बार इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एमएलए बने, मैं मेरी वाइफ 2 बार मिनिस्टर रहे तो इन्होंने बनाया, 10 साल एमपी रहे इन्होंने बनाया। एक बार लहर जो इनकी आई, जो करंट पार्टी है, तो बड़े बड़े लोग हारे, हमारी क्या बात है। और अब आगे होगा ना, और आगे दिखाएंगे इनको। लोगों के साथ कोई गुस्सा गिला नहीं है, तो सब लोगों को स्वाद लेना चाहिए, टेस्ट। जिस लहर की आप बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी उसी लहर में बंदे ऐसे भी थे भाजपा की टिकट लेके हारे और आज गवर्नर की सीट पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सीट पे जो है वो बैठे हुए हैं। ये उनका अंडरस्टैंडिंग है, उनकी आपस की पॉलिटिकली, उनकी पार्टी की, तो मुकद्दर भी है, धज्जियाँ भी दे रहे हैं लोगों की, फीतियाँ उड़ा रहे हैं। और देखो लोग कहाँ तक भुगतेंगे इनको, ये भुगता रहे हैं। चौधरी लाल सिंह अपने लोगों के साथ खड़ा है हमेशा के लिए, एवरी टाइम। जादूगर चलिए जी, चौधरी लाल सिंह जी जो हैं वो यहाँ पे बातचीत में मौजूद थे, मज़ीद बातचीत कर रहे थे क्योंकि लोगों के सवाल हैं। लोगों के सवाल लेके जो थे हम इनसे बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार लोग ये कहते हैं कि चौधरी लाल सिंह जी जो हैं वो आराम प्रस्त करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ज़मीनी तौर पे देखा और यहाँ पे चौधरी लाल सिंह के जो भाई हैं चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी जी, वो भी यहाँ पे जो है मौजूद हैं। वो भी अपने भाई का भरपूर साथ जो है वो इस समय दे रहे हैं। राजेंद्र सिंह बब्बी जी से भी यहाँ पे जो है हम बातचीत करेंगे। बब्बी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया में। आप अपने बड़े भाई का जो है पूरा साथ दे रहे हैं जनसंपर्क अभियान में, क्या कहना चाहेंगे? लगातार चौधरी लाल सिंह जी वो लीडर हैं जो अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के मसले मसाइल उठा रहे हैं, लेकिन कभी दुख होता है कि कई बार लोग जो है इनका साथ नहीं देते हैं जहाँ पे देना चाहिए, लेकिन याद करते हैं कि चौधरी लाल सिंह जी होते तो ऐसा नहीं होता। देखो मेरी बात सुनो, इसमें साथ देना नहीं देना ये तो बात की बात है। मैक्सिमम लोग साथ देते हैं, कुछ लोगों को कोई
मजबूरी भी होती है कि हम लोग समझते हैं कि ये शायद हमारे साथ है या नहीं है, लेकिन हम वो हमारे साथ ही होते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें आप चक्कर लगा रहे हैं, बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी, इन लोगों की वजह से ही हम सब कुछ हैं। इन लोगों की वजह से मिनिस्टर बने, इन लोगों की वजह से एमपी बने, इन लोगों की वजह से 4-5 बार एमएलए बने। तो अगर इन लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो कैसे बनते। बब्बी जी, जो प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर? प्रॉपर्टी टैक्स जो लगने जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है कि जैसे पंचायत में रेजुलेशन डलता है, पंचायत के लोगों का जो बताते हैं, जैसे हमारे कठुआ के, जैसे मैं म्यूनसिपल कौंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, जैसे हम म्यूनसिपल कौंसिल में प्रस्ताव पारित करेंगे, अगर हमारे काउंसलर नहीं मानेंगे, हमारे लोग नहीं मानेंगे, तो वो टैक्स पास नहीं होता। वैसे लगना चाहिए, जम्मू कश्मीर है इस स्थिति में कि वो प्रॉपर्टी टैक्स दे पाए? नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, हमारे लोग ऐसे नहीं हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स दे सकें। खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स लगा के कौन कैसे देगा। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹਦਾ जम्मू कश्मीर की दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना जैसी शहरों कन्नै कंपेयर करे कदें ने, क्या जायज़ है मतलब कि जम्मू कश्मीर की उनके कन्नै कंपेयर करना? क्योंकि जेह्ड़े लोग बोला दे ना, उं'दे कोल इन्ने पैसे नहीं कि उ'नेंगी कोई फर्क नहीं पौंदा। साढ़े लोग गरीब लोग न बेचारे, इ'नेंगी फर्क पौंदा है। और जेह्ड़ा आखदे भी 1000 स्क्वेयर मीटर दे उप्पर अज्ज ਜਿਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ 4 ਕਮਰੇ ਤੇ ਪਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੌਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਚੌਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 4 ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਚੌਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਬੰਦਾ 1000 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ, 1000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ 4 ਕਮਰੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ बनाने। ठीक है ना। तो आपका स्टैंड मतलब थोड़ा स्टैंड क्लियर है, नहीं लगना चाहता? बिल्कुल नहीं लगना चाहता। क्या लगना चाहता, कैसी लगना चाहता। गरीब लोग मारी उन्होंने 1000 स्क्वेयर फुट होंदा की है। पर बब्बी जी एक गल मिगी समझ नहीं आती है, जिसले एक बंदा मकान बनाता है, एक रेता बजरी हल लेइए इट तक जिसले तक उसका लैंटर नहीं पाਉਂਦਾ है, उन्नी देर तक वो टैक्स भरता रहता, चाहे GST के रूप च भरता है, चाहे किसी होर दे रूप च भरता है, चाहे एक सिमट की बोरी भी लेगा उस भी टैक्स देगा। फिर प्रॉपर्टी टैक्स किस चीज़ का? ये गल सोचने वाली है। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਅਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕन्नै ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ की दसनी है कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ, ਬਜਰੀ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ, ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ, ਸਰੀਆ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ कन्नै ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 18% ਲੱਗਦਾ ਕੋਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ 18% ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂਦਾ। किन्ने परसेंट हुई है? 36%। 36% मतलब 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 36000 रुपया अगले ने टैक्स दे दिता। हूँ तुम 5-7 हज़ार रुपया उसी हर साल का तंग करगे तो ये कोई गल बनती नहीं है। क्या लगता जेड़ा टैक्स लगन जाएगा था हुण 1 अप्रैल तो लग जाना है, लगी मतलब नोटिफिकेशन कड्डी दी है ना? नोटिफिकेशन कड्डी ना, लोकें थोड़ी मन्ने हाले। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ, ਮੀਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਣੇ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ ਤੁੱਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਬੱਬੀ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਰ ਭੰਨੀ ਡੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲਾਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਔਰ ਅੱਜ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਦੇ ਨੇ। क्या प्रॉपर्टी टैक्स ਜਿਹੜਾ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, क्या ਇਹ ਜੰਮੂ ਹੀ ਭਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਭਰੇਗਾ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਠੇਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ। ਇਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਠੇਕੇ 1-2 ਖੁੱਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮੁਰੀਏ ਲਾਂਭੇ ਮਾਰਨੇ, ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਠੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਹੱਲੇ ਠੇਕਾ, ਮਹੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਲਾਣੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਲਾਓ टैक्स। गरीबों में कैसे लाते टैक्स? नहीं लाना चाहता, ये कोई अच्छी गल नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बब्बी जी। धन्यवाद। ये राजेंद्र सिंह बब्बी जी थे जिनसे हम मज़ीद बातचीत कर रहे थे प्रॉपर्टी टैक्स को लेके कि प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाने जा रही है सरकार, 1 अप्रैल से नोटिफिकेशन जारी भी कर दी गई है, उसके ऊपर क्या कहना है राजेंद्र सिंह बब्बी जी का, और चौधरी लाल सिंह जी का भी क्या कहना है, वो भी साफ तौर पे आप तक जो है वो पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, और एलजी साहब का भी इसके ऊपर जो है वो बयान आ चुका है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके कि 40% जो जम्मू व कश्मीर की आबादी है उनको प्रॉपर्टी टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बची हुई 60% जो है उनको 600 से 1000 के बीच में जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच चौधरी लाल सिंह जी जो हैं वो जनसंपर्क अभियान जो है उनका चल रहा है अपने ज़िला कठुआ के अंदर, और बसोली में भी वो पहुँचे हैं, और बसोली के अंदर भी उनका जनसंपर्क अभियान जो था वो चल रहा था और अभी भी जो है वो चल रहा है। लेकिन इसी बीच उनके जो वर्कर्स हैं, जो उनकी शक्ति है, उनका क्या उसके ऊपर स्टैंड रहता है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके और अन्य जो इस समय स्थिति जो जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है उसको लेके। मेरे साथ इस समय डोगरा स्वाभिमान संगठन के युवा प्रधान ज़िला के गौरव जम्वाल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। गौरव जी, किस तरह से देखते हैं ये जो इस समय जम्मू कश्मीर में जो हालात इस समय बने हुए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुज़म्मिल जी, आज के हालात नहीं हैं। आप पिछले कुछ वर्षों से जब से ये यूटी बनी है तब से आप देख लीजिए कि जम्मू के हालात बिगड़े हुए हैं, और अब तो इन्होंने जम्मू वालों को पूरा दबा लिया हुआ है। आप देखिए कि हर दिन एक नई चीज़ सुनने को मिलती है और एक नया फ़ैसला जम्मू की जनता पे थोपा जाता है। जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स, क्या आपको खुद लगता है कि हमारे लोग प्रॉपर्टी टैक्स देने की हालत में हैं? और जब हमारे महाराजा साहब जी ने जब हमारा विलय इस हिंदुस्तान के साथ करवाया, जब हमें तिरंगा उठाने का हक दिया, तब उन्होंने ही अपने उस विलय में ये साफ बोला हुआ है कि जम्मू जो स्टेट है जम्मू कश्मीर की, उस पर कोई टैक्स ना लगाया जाए, उस पर कोई भी टैक्स लागू ना होगा। मगर आज ये उस सब चीज़ों को अलग रख के आप देखिए किस तरह से हमें हर दिन एक नया टैक्स या हर दिन एक नया फैसले का हमें सामना करना पड़ रहा है। गौरव जी, जो इस समय जनसंपर्क अभियान चल रहा है, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जनसंपर्क अभियान जो है वो लोगों के बीच में डोर टू डोर आपको जाना पड़ रहा है और लोगों को समझाना पड़ रहा है? क्या चौधरी साहब का इतना बड़ा जो रुतबा है आज उनको जो है वो डोर टू डोर कंपेन करनी पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? मुज़म्मिल जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं खुद चाहता था कि आप मुझसे ये सवाल पूछें, क्योंकि मैं खुद जनता से पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि क्यों चौधरी लाल सिंह जी को ज़रूरत पड़ी ये जनसंपर्क अभियान चलाने की, लोगों को जागरूक करने की। क्योंकि लाल सिंह जी जानते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। लाल सिंह जी नहीं चाहते हैं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे होंगे, वो हमें कोसें, वो ये कोसें कि हमारे जो बड़े थे वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, कैसी ज़िंदगी दे के गए हैं हमें। आज मुझे ये लगता है कि शायद हम 1947 से पहले हम इतने गुलाम नहीं थे जितने गुलाम हम अब बन चुके हैं। हमारी हर चीज़ पे टैक्स है। आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं उस पर सबसे पहले आता हूं कि आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, आपसे पूछता हूं कि हम रेत लेते हैं, बजरी लेते हैं, पत्थर लेते हैं या किसी भी तरह का मटेरियल लेते हैं, चाहे वो सीमेंट ले लें या सरिया ले लें, क्या उस पर टैक्स नहीं लगता है हमें? हम वो चीज़ें टैक्स दे के ही लेते हैं। जब उन चीज़ों पे टैक्स लेके हम जो घर खड़ा करते हैं, वो ज़मीन जिस पे हमने घर खड़ा किया होता है उसको हम लेते हैं तो वहाँ पे भी टैक्स लगता है। क्योंकि टैक्स मीन्स कि हम अगर तहसील में उसके कागज़ बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, तो वहाँ पे भी हमें टैक्स, हम पैसे देके सब कुछ हैंडल होता है। और जब हम इन सब चीज़ों को टैक्स दे के हम ये चीज़ खड़ी कर रहे हैं, अब उस पर भी प्रॉपर्टी टैक्स। और यही जो कुछ कारण हैं जिनके कारण चौधरी लाल सिंह जी ने ये ठानी कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों को समझाऊंगा। कब तक लोग नहीं समझेंगे? एक ना एक दिन आएगा जब लोग समझेंगे इस चीज़ को कि हम लोग गुलाम बन चुके हैं, हमें गुलाम बनाया जा रहा है जानबूझ के। ये जम्मू कश्मीर स्टेट, मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर स्टेट सबसे अमीर स्टेट थी और आज हमें एक गुलाम बना दिया गया हुआ है। हर दिन हमें दबाया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है। आप हमारे नौजवानों को ले लीजिए, हमारे नौजवान बेरोज़गारी के कगार पे हैं, रोज़गार के लिए कुछ नहीं है। अब तो हमारे जो पहाड़ी इलाके, दूरदराज इलाके हैं, हम पिछले दिनों जैसे आप कह रहे हैं हम इलाकों में घूम रहे थे, तो लोगों ने हमें खुद बताया कि जिन कंपनियों में वो पल्लेदारी या मजदूरी करने जाया करते थे, अब वो कंपनियां भी बंद हो चुकी हैं।
दिन ब दिन वो कंपनियां बंद हो रही हैं, तो लोग जाएंगे कहाँ? इसी तरह से नौजवान बेरोज़गार होता जा रहा है। गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है कि वो नौजवानों को जॉब दे पाए, या उनको कहीं रखा जाए कि वो कुछ कमा पाएँ अपनी फैमिली के लिए। और उन्हीं नौजवानों को देखकर उनके माता पिता और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मगर इस चीज़ की अगर किसी को फ़िक्र है, कोई सोच रहा है, तो वो चौधरी लाल सिंह जी हैं। क्या लगता है समर्थन मिलेगा? क्योंकि इससे पहले की अगर बात की जाए डीडीसी इलेक्शन, उससे पहले अगर बात की जाए तो एमपी इलेक्शन आपके सामने ही है, सारी सूरत हाल आपके सामने ही है। तो क्या अब, हालांकि अभी इलेक्शंस का कुछ पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होंगी, लेकिन अगर इलेक्शंस आती हैं तो क्या लोगों का समर्थन मिलेगा, या एमपी इलेक्शन की तरह या डीडीसी इलेक्शंस की तरह वैसा ही हालात जो है वो बरकरार रहेंगे? मुज़म्मिल जी, आप खुद एक पत्रकार हैं और आप शायद देख भी रहे हो मीडिया के माध्यम से, या आपने शायद आप गए भी हो प्रोग्राम में, जहाँ भी अभी दूसरा राउंड चल रहा है जनसंपर्क अभियान का, और जहाँ भी चौधरी लाल सिंह जी जा रहे हैं, लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर चौधरी लाल सिंह जी का साथ दे रहे हैं और अपनी तकलीफ़ें उनको बता रहे हैं कि वो किस तरह से परेशान हैं। और अगर लोगों का समर्थन नहीं भी मिलता तब भी चौधरी लाल सिंह जी लड़ाई लड़ते, क्योंकि कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह जी में कहीं ना कहीं आज भी हम महाराणा प्रताप जी की छवि देखते हैं। वो महाराणा प्रताप जी जिनकी हम आज पूजा करते हैं, जिनके चित्र हम अपने घरों में लगाते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं कि ये देखिए महाराणा प्रताप, बेटा बनना है तो इनकी तरह बनो। वो महाराणा प्रताप की छवि आज हमें चौधरी लाल सिंह जी में दिखती है, क्योंकि लाल सिंह जी भी वैसे ही लड़ रहे हैं जिस तरह से महाराणा प्रताप लड़े थे अपने लोगों के लिए। आज जयचंद को कोई याद नहीं करता है, आज अगर याद किया जाता है तो महाराणा प्रताप जी को याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। और वैसे ही आज डोगरों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो चौधरी लाल सिंह जी हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हम चौधरी लाल सिंह जी के वर्कर हैं, और हमें गर्व होता है इस चीज़ का कि हम उनके लिए वर्करी कर रहे हैं, उनके निर्देश के अनुसार हम काम करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से सब जनता को, जम्मू के डोगरों को और जितने भी युवा हैं, कि चौधरी लाल सिंह जी का बढ़ चढ़ कर साथ दीजिए, क्योंकि वही एक ऐसी शख्सियत है जो आपको इस मुसीबत के दौर से बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम गौरव जम्वाल जी से बातचीत कर रहे थे। जनसंपर्क अभियान जो चल रहा है इस समय, उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हमने बातचीत की है, क्योंकि हालांकि अभी इलेक्शंस नहीं है, लेकिन इलेक्शंस के हट के जो है डोर टू डोर कैंपेन जो है वो चौधरी लाल सिंह जी के द्वारा जो है वो की जा रही है। लेकिन अब देखने वाला समय ये है कि क्या आने वाले वक्त के अंदर जब इलेक्शंस आती है तो क्या यही लोग जो है वो चौधरी लाल सिंह जी का साथ जो है वो देते हैं या नहीं देते हैं, वो तो आप लोग जो है इलेक्शंस के वक्त बताएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है, और साफ तौर पर LG साहब ने भी जो है इसकी क्लियरेंस दे दी है कि अगर आपके पास आईफोन है, आप डाटा इस्तेमाल करते हैं और अन्य कई चीज़ें उन्होंने गिनवाई, तो आपको एक नॉमिनल चार्ज जो प्रॉपर्टी के लिए गवर्नमेंट चार्ज कर रही है और आप ही की बेहतरी के लिए वो चार्ज कर रही है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि PDP की तरफ से आज यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन जो है वो चलाई गई है। हम PDP के जो यहाँ पे वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जो आपकी तरफ से आज सिग्नेचर कैंपेन जो चलाई गई है, क्या कहना चाहेंगे इस सिग्नेचर कैंपेन को लेके, और लोगों का कितना आपकी तरफ जो है वो यहाँ पे फुटफॉल जो है वो हो रहा है? आप देख सकते हैं लोग कैसे ये कैंपेनिंग में हमारा साथ दे रहे हैं। बाकी रही बात कि गवर्नर साहब बोलते हैं कि आईफोन, ये गवर्नर साहब ने हमें आईफोन कितने दिए आकर इधर, यहाँ के लोगों को क्या दिया? उल्टा इन लोगों का राशन खींच लिया, ठीक है, वो कम कर दिया, लोगों के मेंबर काट दिए। आईफोन देते थे अखिलेश यादव यूपी में, यहाँ इनको यूपी में से हरा के लोगों ने इधर भेज दिया है। ये वो वाला गुस्सा उधर का जो हमारे पे निकाल रहे हैं। यहाँ हमारा इन्होंने क्या करना है, कोई कुछ नहीं किया। हमारी सिटी जो है वैसी की वैसी है, इन्होंने नया कुछ नहीं बनाया, उल्टा हमारे लोगों को लूट रहे हैं ये, ठीक है। ये तानाशाही कर रहे हैं हमारे साथ, ये लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। इन लोगों ने जुल्म की हदें बढ़ा दी है। इन लोगों ने ट्रैफिक वालों को कहा है कि इतने बड़े इन लोगों को चलान पे चलान ठोक दो, उनके ऊपर ये पैसा किसी तरीके से खींच लो लोगों को। क्या जम्मू कश्मीर तैयार है प्रॉपर्टी टैक्स के लिए? जम्मू कश्मीर बिल्कुल प्रॉपर्टी टैक्स के लिए तैयार नहीं है।
उसमें से एक मैं भी हूँ, मैं भी नहीं दूंगा इनको। ये हमारे महाराजा ने जो हलाक किया था जब सेंट्रल गवर्नमेंट से, उन्होंने ये लिखा था हमारी स्टेट में सब लोग गरीब हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स के काबिल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी ये हमारी तानाशाही कर रहे हैं। ये यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट हो कोई, वो कर सकती है, ये कैसे कर सकते हैं? ये तो ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, ये लोग ऐसे तो नहीं कर सकते। ये क्यों करना है? एलजी साहब तो बोल रहे हैं कि रोज़ का ये खर्चा 1000-2000 कर देते हैं, अगर साल में आपको 1000-2000 देने पड़ गए तो इसमें तकलीफ ही क्या है? भाई हम किसी को क्यों देंगे, खर्चा करेंगे हम अपने पे। इन्होंने हमारे साथ क्या इतना अच्छा सलूक किया, हमें क्या फैसिलिटियाँ दी, नहीं अगर हमें पेट्रोल इतना महंगा दे दिया। अगर आम पब्लिक प्रॉपर्टी टैक्स दे भी देती है, क्या उम्मीद है कि वो जो टैक्स जो ये कह रहे हैं कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो लाया जा रहा है, क्या वो पब्लिक का वेलफेयर हो पाएगा? पब्लिक का वेलफेयर क्या करेंगे जो आज नहीं हुआ? हमारे लोगों की इन्होंने माइनिंग छीन ली, हमारे लोगों पे इन्होंने शराबी बनाने का काम शुरू कर दिया। ये आगे क्या करेंगे? इनके पास कुछ नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये अपोजिशन के काबिल थे, वो काबिल ही रहेंगे, ये कुछ करने के काबिल नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे लोगों का जो है वो साफ तौर पे गुस्सा जो है आप देख सकते हैं। कई लोग यहाँ पे जो है वो सिग्नेचर करके गए हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे कि चंद ही मिनटों में जो है कितने लोगों ने यहाँ पे जो है वो साइन किए हैं। जो सिग्नेचर कैंपेन आज प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जो यहाँ पे पीडीपी के द्वारा जो चलाई जा रही है, उसके खिलाफ आज लोगों का फुटफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है और काफ़ी लोगों ने जो है अभी तक यहाँ पे जो है वो साइन कर चुके हैं। फ़िलहाल ये छोटी सी पेशकश थी जो हम बीच सिटी में आके जो था आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे कि लोग जो हैं प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ हैं। हालांकि एलजी साहब की तरफ से ये बयानबाजी जो है वो सामने नजर आई है और एलजी साहब ने ये कहा है कि हर शख्स के पास जो है वो आईफोन है, हर शख्स डाटा इस्तेमाल करता है, तो उनको नॉमिनल चार्जेस यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स देने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।